हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको जापानीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हैप्पी मैरी हैप्पी मैरिज। ये जापानीज़ ड्रामा में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है। तानास्की चिवा एक स्टोर में काम करती है और रात में वो पार्ट टाइम जॉब एक क्लब में करती है, क्योंकि उसके डैड गैम्बलिंग के कारण उसके सारे पैसे उड़ा दिए थे और उस पर 2 मिलियन के कर्ज था। इसकी तरह चिवा क्लब में आती है। यहाँ पर एक आदमी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और ये हमारा मेल लीड होताको मामिया होता है। इससे हम होताको को बुलाएंगे। उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसीलिए वो वहाँ से उठकर उस आदमी का हाथ मोड़ देता है जो उसके फ्लर्ट कर रहा था, और वो चिवा को लेकर बात करने ले जाता है। होताको चिवा से कहता है कि तुम्हें जॉब क्विट कर दो, पर चिवा कहती है मेरी कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसीलिए मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। तो होताको अपने जेब से नोटबुक का पूरा बंडल निकाल कर उसके सामने रख देता है। ये देखकर चिवा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और गुस्से में उसके मुंह पे पानी मार देती है और उसे कहती है आई हैव माई ओन प्राइड। उसके बाद होताको वहाँ से चला जाता है और क्लब का मालिक चिवा से सारे पैसे ले लेता है और उसे नौकरी से भी निकाल देता है। अगले दिन चिवा नौकरी निकालने के कारण डिप्रेस होती है। तभी चिवा का मैनेजर उसे बुलाता है। वहाँ वो होताको से वापस मिलती है। वहाँ उसे पता चलता है कि होताको मामिया एक बड़ा बिजनेसमैन है। यह सुनकर चिवा शॉक्ड हो जाती है और होताको से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैनेजर होताको से कहता है क्या इसने कुछ गलती कर दी है? तो होताको कहता है मुझे इस लड़के से थोड़ी देर बात करनी है, इसीलिए मुझे इस थोड़ी देर के लिए चाहिए। मैनेजर उसे भेज देता है। होताको और चिवा दोनों एक नज़दीकी कैफ़े में जाते हैं। होताको चिवा से मैरिज करने के लिए डायरेक्ट कहता है। चिवा सडनली मैरिज प्रपोजल सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसे कहती है आप अचानक कैसे कह सकते हैं, और उसे मना कर देती है। चिवा उठकर जाने लगती है। तब होताको उसे धमकी देता है कि तुम कल अपने जॉब से फायर्ड हो गई थी, क्या तुम्हें इस भी जॉब से फायर्ड होना है? और उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पेपर देकर चला जाता है। चिवा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में सोचने लगती है और अपने दोस्तों से भी सलाह लेती है। वो होताको को ऑफिस में कॉल करती है। उसका कॉल कोई मिस्टीरियस वुमन उठाती है और वो उसका कॉल होताको के पास दे देती है। फिर चिवा कहती है कि मैं आपसे मैरिज नहीं कर सकती। तो होताको रीज़न पूछता है। वो कहती है मैं उससे ही शादी करूँगी जिससे मुझे प्यार होगा, मैं ऐसी किसी से स्ट्रेंजर से शादी नहीं कर सकती। अंकल फ़ोन रख देती है। यहाँ पर वही औरत आती है जहाँ उसने कॉल उठाया था। वो होताको से कहती है कि तुम रिजेक्ट हो गए, बिजनेस और लव अलग अलग चीज़ होती है, तो तुम्हें उससे प्यार से पूछना चाहिए था। यहाँ पर चिवा के घर पर कर्ज वाले आ जाते हैं जो उसके पापा ने लिए थे। वो देब वाले लोगों कहते हैं कि अगर तुमने हमारे 2 मिलियन पैसे वापस नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ काम करने के लिए ले जाऊंगा। तो उसके पापा कहते हैं कि मेरे पास अभी कुछ पैसे नहीं है, मैं क्या। तो वो चिवा को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने लगते हैं। तभी हमारा हीरो होताको गाड़ी लेकर एंट्री मारता है और उन दोनों लोगों को चिवा को छोड़ने के लिए कहता है। वो लोग कहते हैं कि इसके डैड के ऊपर 2 मिलियन का कर्ज है, क्या तुम चुका पाओगे? वो उन्हें फिर अपने जेब से चेक बुक निकालकर 2 मिलियन का चेक देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर फिर से तुम इसके परिवार के आसपास भी दिखे तो अच्छा नहीं होगा। वो उन दोनों को जाने देता है। फिर होताको चिवा को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर देता है और कहता है इस पर साइन करो। चिवा ना चाहते हुए भी उस पर साइन कर देती है और होताको उसे रिंग देता है कि इसे होताको चिवा को रिंग पहना कर कहता है इसे हमेशा अपने पास रखना, और उसे किसी से मिलवाने ले जाता है। वो उसे अपने ग्रैंडपा के घर ले जाता है। ग्रैंडपा उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये एकदम जैसी लगती है। चिवा उससे पूछती है यू कंफ्यूज होकर पूछती है यूको मीन्स माई ग्रैंडमा? होताको के दादाजी कहते हैं एग्जैक्टली, मैं उसे प्यार करता था पर वो तुम्हारे दादाजी के साथ बेकार की ज़िंदगी जी रही थी। अगर वो मेरे साथ होती
तो वो पूरी ज़िंदगी आराम और टेंशन फ्री रहती। चीवा कहती है, आप मेरे ग्रैंडपा के बारे में ऐसा सब कुछ गलत नहीं कह सकते हैं। होतोको उन्हें कहता है कि अब मुझे मामिया कंपनी के हाफ स्टॉक्स मिलेंगे, राइट? उसके दादाजी हाँ करते हैं और उसके बाद चीवा होतोको से कहती है, तुम सिर्फ अपने फाइनेंशियल इशू के कारण मैरिज कर रहे हो। वो कहता है, मैं उस आदमी के बेटे का नाजायज़ बेटा हूँ और उसने मुझे कभी अपने घर पर वेलकम नहीं किया, इसीलिए मैं अपनी ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहता हूँ और ऊंचाई पर बढ़ना चाहता हूँ और ये इसी कारण वो ये सब कर रहा है। चीवा को लगता है ये बहुत ही एरोगेंट और सेल्फिश टाइप का आदमी है और वो उस रिंग को लेकर फेंकने जाती है, पर वो बाद में रुक जाती है और वो इसके बाद वो अपने घर में जाती है और अपने डैड से अपने मैरिज के बारे में कहती है। उसके डैड उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर जब वो उसकी होतोको की एनुअल इनकम 50 मिलियन यॉन सुनते हैं तो वो अचानक उठकर बैठ जाते हैं और चीवा उन्हें अपनी रिंग दिखाकर हंसने लगती है। और यहीं पर हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को हिट करें। बाय।